हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें बेटा मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगी जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक है ट्रेडिशनल मेथड जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, और दूसरा मेथड हमारा रहेगा बेटा ट्रिक, जिसकी मदद से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड कि लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि एक्स मेरा वो छोटा नंबर है जिसको अगर मैं इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दूं, इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले आपको ये समझना जरूरी है कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। परफेक्ट स्क्वायर मैम क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है बेटा जिसका हम एग्जैक्टली स्क्वायर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक नंबर है मेरे पास 64। आप सभी को पता है 64 हमारा बेटा किसका स्क्वायर होता है? वो 8 का स्क्वायर होता है। तो 64 क्या हो गया बेटा मेरा परफेक्ट स्क्वायर। 64 क्या हो गया मेरा परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर मैं वहीं पर ही एक नंबर ले लूं 66, क्या ये 66 मेरा किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? किसी नंबर का नहीं है मैम। तो बेटा ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोल रखा है कि ये नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं इसमें से x को माइनस कर दूं तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वो x क्या होना चाहिए कि जो मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, जो आपने अपनी क्लासेस में 7th 8th में पढ़ा होगा, उसी मेथड को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं इस नंबर को लाइक 7751। करेक्ट, इसको हम इस तरीके से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, इन नंबर्स की बेटा ग्रुपिंग करते हैं। राइट से शुरू करते हैं, दो दो का ग्रुप बनाते हैं। तो पहला ग्रुप मेरा ये बन गया और दूसरा ग्रुप मेरा ये बन गया। करेक्ट। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बेटा, हम देखेंगे 77। तो हमारा देखिए हमें पता चल रहा है किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो इसके बाद इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? तो इससे छोटा बेटा अगर मैं 5 की बात करूं तो 25 रहता है, 6 का 36, 7 का 49, फिर उसके बाद आपका आता है 8 का 64। देखिए 8 का स्क्वायर क्या रहता है? 64। और 9 का स्क्वायर क्या रहता है? 81। तो 9 बड़ा हो जाएगा तो हम 9 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? 64 यानी कि 8। मैं 8 इधर लिखूंगी बेटा, 8 ही इधर लिखूंगी, और इसका स्क्वायर क्या लिखूंगी? 64 इधर लिखूंगी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज बेटा, हम इसको एज इट इज नीचे लिखेंगे 51। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी बेटा, जब सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 1351। नेक्स्ट स्टेप रहता है बेटा, जो हमारा ये नंबर होता है उसको हम क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। 8 का डबल क्या रहता है? 16 रहता है। 8 का डबल क्या रहता है? 16 रहता है। अब यहाँ पे मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा या तो ये नंबर आ जाए या इससे छोटा नंबर आ जाए। तो बेटा यहाँ पे मैं 8 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, देखते हैं क्या आएगा। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 48 plus 6 gives you 54, 5 कैरी, 8 1 जा 8 gives you 13। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूं और यहाँ पे भी मैं 8 लिख दूं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1344। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा? 7। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 7। तो बेटा अब आपको इस मेथड से क्या पता चल रहा है कि यदि मैं ये जो मेरा नंबर है, यदि मैं इस नंबर में से इस रिमाइंडर को घटा दूं, यानी कि मैं 7751 में से यदि मैं 7 को घटा दूं, तो बेटा मेरे पास क्या आएगा? इस 88 का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में किसकी रिक्वायरमेंट है? हमें क्वेश्चन में बस x की रिक्वायरमेंट है, यानी कि रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारा क्या आ चुका है बेटा? 7 आ चुका है। आगे देखते हैं क्या करेंगे। हमें पूछा गया है कि हमें 3x माइनस 5 की बेटा वैल्यू निकालनी है। तो हमारा x क्या आया है? 7 आया है। 3x माइनस 5 हमें निकालना है। हम वैल्यू पुट करेंगे। 3 into 7 minus 5 gives you
21 minus 5 and gives you 16. So आपका आंसर क्या होगा? 16 होगा. Now मैम दिस इज द लॉन्ग डिविजन मेथड. हमने यहाँ पे चेक करके देखा. बेटा आप ये थोड़ा गैस भी कर सकते हो. दूसरा मेथड क्या हो सकता है? गैसिंग मेथड हो सकता है. उसमें हम क्या करेंगे बेटा? देखिए जैसे 7751 है. अब हमें ये पता है बेटा कि हमारे पास 80 का स्क्वायर क्या होता है? 80 का स्क्वायर इज 8 8 64 यानी कि 6400. और अगर मैं 90 का स्क्वायर निकालूं तो व्हाट इट विल गिव यू 8100. तो इसका मतलब ये है बेटा, ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में आ रहा होगा. ठीक है, लेकिन 90 से छोटा होगा, 80 से बड़ा होगा. हम एक और गैस करके देखते हैं और हम फिल्टर करते हैं. हम 85 ले लेते हैं. 85 का बेटा स्क्वायर करना बहुत इजी होता है, आप सभी को पता है. क्या 5 5 25 और 8 उसके बाद क्या होता है? 9 8 बताइए 9 8 क्या होता है बेटा? 72. तो मुझे बेटा ये पता चल चुका है कि वो जो भी नंबर होगा वो या तो 86 होगा या 87 हो सकता है या 88 हो सकता है या 89 हो सकता है. यही नंबर होंगे हमारे. ठीक है, जो इससे छोटा होगा. अब देखिए मैंने बेटा एक ट्रिक बताई थी कल कि आप किस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं. तो मैं बेटा 87 का निकाल के दिखाती हूँ और आपको ट्रिक भी बताती हूँ. देखिए इसका निकालने का तरीका क्या है बेटा? जो लास्ट डिजिट होती है उसका स्क्वायर कीजिए 49. ठीक है, 49 में बेटा आप 9 नहीं रखेंगे, 4 कैरी कर देंगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आप 8 और 7 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका क्या आएगा? 7 8 56, 7 9 63. 63 into 2, 63 into 2 gives you 6. 126 प्लस 4 इट विल गिव्स यू 128. तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? 8 आएगा. ठीक, और कैरी क्या जाएगा बेटा? 12 जाएगा. करेक्ट. उसके बाद 8 8 64, 64 प्लस 12 गिव्स यू 76. तो बेटा मेरा नंबर क्या आ रहा है? 7689 यहाँ पे हमें मिल रहा है. एक बार मैं 88 का और करके देखती हूँ. 88 का क्या होता है मेरा? या फिर मैं 89 का करके देखती हूँ. तो बेटा जब मैं 89 का स्क्वायर करूंगी तो मेरे को देखिए क्या मिलेगा. 89 का जब मैं स्क्वायर करती हूँ तो फिर से हम वही मेथड यूज करेंगे. 9 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, या हम डायरेक्टली कर लेते हैं. 89 into 89, 9 9 is 81, 8 carry, 9 18 27 36 45 54 60 72. 72 plus 8 is 80, 9 8 is 76, 7 carry, 8 8 is 64, 65 66 67 68 69 70 71. तो बेटा मैं देख रही हूँ ये जो नंबर है ये इस नंबर से बड़ा चला गया, तो यानी कि वो नंबर क्या होगा? 88 होगा. ठीक है, हम बेटा 88 का स्क्वायर निकालेंगे और फिर उसको जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा. तो मेरे को लगता है बेटा ये थोड़ा हैक्टिक है, इसमें बहुत ज्यादा गैसिंग वर्क है. सबसे बेस्ट मेथड ये है जो हमारा ट्रेडिशनल लॉन्ग डिवीजन मेथड है, आप इसी को यूज कीजिए. इससे आप बहुत इजीली और बहुत जल्दी पता कर लेंगे कि ये नंबर किसका स्क्वायर रूट हमारा बन सकता है. इसी तरह की वीडियो को बेटा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. थैंक यू.